साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के जरिए विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न कानूनी मुद्दों पे, चाहे वो कोई भी मुद्दे हो, इसके अलावा लोन से संबंधित विशेष रूप से हर प्रकार के शॉर्ट वीडियो और बड़े वीडियो पोस्ट कर रखे। इसके बावजूद कई साथीगण हमको शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जिनकी हमने पूरी डिटेल जानकारी अपने YouTube चैनल या Facebook पेज पर दे रखी है। इसीलिए यदि आप हमें YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे फॉलो करते हैं और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमारा सिर्फ इतना सा निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में जाकर सारे वीडियो देखें, क्योंकि लगभग आपसे जुड़े हुए ऐसे कई सवाल, ऐसे कई कानूनी मुद्दे हैं जिन पर हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी विधिक राय दी गई है। उसके बावजूद भी यदि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप निश्चित रूप से हमें फोन कर सकते हो और फोन करने का समय शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में रख सकते हैं। और एक बात जरूर है जिसका जवाब हमने नहीं दिया है कि कई हमको हमारे दर्शक फोन करके कहते हैं कि सर, जब हमने प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज लोन लिया या हमने पीएल लिया या बिजनेस लोन लिया, सिक्योर्ड लोन लिया, अनसिक्योर्ड लोन लिया, तो उस वक्त जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने हमको बहुत कम ब्याज दर बताई, इतनी राशि मिलेगी, ये का इतने समय की ईएमआई होगी, ईएमआई इस तरह के भरनी होगी। लेकिन जब हमने लोन लिया तो हमें मालूम पड़ा कि ये क्या हुआ, जितनी ईएमआई कही उससे ज्यादा राशि की ईएमआई है। उन्होंने हमको 5 साल की ईएमआई कही, लेकिन ये ईएमआई तो 7 या 8 साल की है। उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 9%, 10%, 11% कहा, लेकिन ये क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, 26%, 30% तक है। तो साथियों, यहाँ पर यह गलती आपकी है। आपने लोन लिया, आपने लोन के सारे कागजों पे हस्ताक्षर किए, सारी प्रक्रिया को आपने फुलफिल किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप यह नहीं कह सकते हो कि आपको धोखा दिया गया है। आप लोन न भरने के कोई कारण इस प्रकार के न ढूंढे, ये कोई उचित बात नहीं है। यदि आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई तो पहले ही महीने आप क्यों नहीं जागे? आप 2, 4, 5, 7, 10 महीने तो आप किस्त जमा करा देते हो, और 10 महीने बाद जब किस्त जमा कराने में आपको असहजता होती है तो ऐसी अवस्था में यह जो आप विकल्प लेते हो कि हमें ये धोखाधड़ी की गई, हमें यह झूठ बोला गया, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाया गया, इतनी ईएमआई ज्यादा करा दी गई, तो ये किसी भी रूप से सुनने लायक बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप पहले ही महीने जागो, क्योंकि पहले ही महीने जागोगे तो आपकी बात को उचित माना जाएगा और आपकी बात पे संज्ञान लिया जाएगा। प्लस मैं एक बात सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आपने कोई भी लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है, लोन का बीमा जरूर कराएं। आप जब तक हैं तब तक लोन भर लेंगे, लेकिन कल यदि आप चले गए, आपके साथ कोई दुर्घटना कारित हो गई, तो मान के चलिए आपके घर परिवार को अपने घर, अपनी संपत्ति से मरहूम होना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो 15-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस की प्रीमियम लगती है आपके उसी लोन अकाउंट में जुड़ जाएगी। आपको कोई अलग से पे नहीं करना होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो लोन ले, लोन का बीमा जरूर कराए। लोन का बीमा नहीं कराने की गलती बिल्कुल न करे, और लोन के आवेदन पत्र से लेकर लोन के सैंक्शन लेटर, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एफआई रिपोर्ट के साथ लोन से संबंधित जो नियमावली है, इसके अलावा आपको कहूंगा कि जो आपके इंश्योरेंस कॉपी है, सबके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी एट द टाइम लोन सैंक्शन होने के बाद जरूर प्राप्त कर ले, ताकि यदि कभी कोई कानूनी दिक्कत आए तो आपको ये इंतजार न करना पड़े कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। आप भले ही कहोगे मुझे तो लोन सैंक्शन लेटर दिया ही नहीं, मुझे तो डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं, मुझे तो इंश्योरेंस कॉपी दी ही नहीं, इस बातों को कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब आपको लोन देती है, ऑनलाइन लोन की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर लोन सैंक्शन लेटर पर आपके साइन करा के उनके पास रखी जाती है और एक कॉपी आपको रिसीव कराई गई
इस प्रकार का मेंशन किया जाता है। तो साथियों, आपका कोई भी सवाल है, पहले सारे वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। यदि सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है आपके, तो आप शाम को केवल और केवल 6 से 7 के बीच में कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय मेवाड़, जय राजस्थान।